भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में आयोजित स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद संगम कार्यक्रम में पशुपालन और दुग्ध क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक मंथन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए वक्ताओं ने स्वदेशी उन्नत गोवंश के संरक्षण, संवर्धन, वैज्ञानिक पशुपालन, गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन तथा पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी उन्नत गोवंश, समृद्ध निवेश, सुरक्षित भविष्य और खुशहाल उत्तर प्रदेश जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों और पशुपालकों ने दुग्ध उत्पादन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, पशुओं की बेहतर नस्ल सुधार, वैज्ञानिक प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की संभावनाओं पर विचार साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए पशुपालन आय का महत्वपूर्ण अतिरिक्त स्रोत बन सकता है। ऐसे में उन्नत नस्ल के पशुओं, बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाओं, संतुलित आहार, वैज्ञानिक प्रजनन तकनीक और आधुनिक डेयरी प्रबंधन को बढ़ावा देकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों के हित में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया गया। कहा गया कि पशुपालन और दुग्ध क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधनों और नए निवेश के अवसरों से जोड़कर ग्रामीण परिवार की आय बढ़ाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है। आज डेयरी कॉन्क्लेव था मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल, लखनऊ मंडल का। इसमें हमारे एसीएस, एमडी और दुग्ध आयुक्त सभी इस तरह के अधिकारियों ने भाग लेने का काम किया है। और इस में जो, क्योंकि दुनिया में भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, भारत में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। आज ऐसे किसानों को, पशुपालकों को सम्मानित करने का काम किया गया है। और योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गोवंश है। जो हमारी गौशालाएं हैं 7,500, जिनमें लगभग 13 लाख गायें संरक्षित हैं, जिन्हें में योगी सरकार का 8 करोड़ रुपया रोज खर्च होता है। तो हम ऐसी गौशालाओं को आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाने के लिए उपक्रम कर रहे हैं। अब हम देसी गाय के दूध के साथ साथ गाय के गोबर और मूत्र पर भी काम उत्तर प्रदेश में करेंगे, ताकि गौशालाएं आत्मनिर्भर बने। हम सीबीजी और पीवीजी भी बनाने का काम जल्दी कर रहे हैं। सर, यहाँ के किसान जो है मंडल के हैं या इन लोगों को सम्मानित किया गया है? ये मंडल, जिले तीनों मंडलों के किसान हैं, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल और लखनऊ मंडल। चुने हुए सिलेक्टेड किसान यहाँ बुलाए गए। जैसे कोई लोग पूछते हैं कि नई अगर कोई डेयरी खोलना चाहे तो उनके लिए भी सरकार की सब्सिडी। देखिए, कोई नई डेयरी खोलना चाहता है तो हम स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का काम करेंगे। बैंक से भी 5% का लोन में 5% का ऋण देने का काम करेंगे। 5% पर डेयरी उत्पादन देश में आगे बढ़ने का काम कर रहा है, क्योंकि और हमारा गौ पालन, गावो राष्ट्र सुमात्रा, गाय राष्ट्र की माता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौ भक्त हैं, इसलिए हम लोग निराश्रित गौवंश को प्राथमिकता पे देखते हैं और गौशालाओं को अब आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाने की ओर अग्रसर है। अब नई गौशालाएं बनाएंगे सर? हाँ, नई गौशालाएं बना रहे हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करते हैं और जल्दी बहुत गौशालाओं का बनाने का काम किया जा रहा है। गौशालाएं बना रहे हैं, बड़े हर विधानसभा में एक अच्छा अस्पताल भी बनाएंगे। संचारी रोगों पर नियंत्रण करने के लिए एफएमडी टीकाकरण भी इस समय उत्तर प्रदेश में संचालित है। नए पशुपालक हैं, उनको लाभ किस तरह से? नए पशुपालकों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ है और उसमें किसान समृद्धि योजना है। उन्नत किस्म की गाय खरीदने पर 2 गायों पर 40, एक गाय पर 40,000 रुपए का, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान। इसलिए किसान की आय दोगुनी हो तो पशुपालन में बहुत सारी योजनाएं।